नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरली पेस्टोनोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। बहुत अच्छा मैटर है, आपको इसको जो है अच्छे से लिखना है और जो है इसी प्रकार का आपको वहाँ पर मैटर देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो है अच्छे से अभ्यास करना है और अच्छे से डिक्टेशन को लिखना है और इसके आउटलाइंस को छांटना है और उनका जो है आपको अभ्यास करना है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। युवा पीढ़ी और फैशन का संबंध परस्पर प्रेमी और प्रेमिका सा है। एक दूसरे के बिना दोनों विहल है। दोनों में शरीर और प्राणों का संबंध है। कारण फैशन रूपी प्राणों के बिना युवा पीढ़ी का शरीर शव के समान है। युवा पीढ़ी का फैशन के पीछे अंधी दौड़ लगाना फैशन प्रेम का ही परिचायक तो है। फैशन तो युवा पीढ़ी पर ही सजता है, फबता है, उसके सौंदर्य को द्विगुणित करता है, उनके बाह्य व्यक्तित्व की वृद्धि करता है, उन्हें आकर्षक और ईर्ष्या का केंद्र बिंदु बनाता है, देखने वालों के हृदय की धड़कनों को तेज करता है, उन्हें आहें भरने को विवश करता है। इसके विपरीत बूढ़े बूढ़ियों के फैशन पर तो फबती कसी जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। बूढ़ा बैल रेशम की नाथ, बूढ़े हुए तो क्या हुआ, नखरा तिल्ला उतने ही, तथा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जैसी कहावतों से व्यंग्य किया जाता है। फैशन क्या है? बनाव, श्रृंगार तथा परिधान की विशिष्टता फैशन है। समाज के सम्मुख नए डिजाइन के वस्त्रों, गहनों, केश विन्यास आदि से आत्म प्रदर्शन फैशन है। रहन सहन, बनाव, श्रृंगार तथा परिधान की नवीन रीति फैशन है। ऑलिवर वेंडेल होल्म्स के अनुसार फैशन तो कला के सजीव रूपों में तथा सामाजिक व्यवहार में देखने का प्रयत्न मात्र है। हेनरी फील्डिंग के मत से यह न केवल वेशभूषा और मनोरंजन का स्वामी है, अपितु राजनीति, कानून, धर्म, औषध तथा गंभीर प्रकार की अन्य बातें भी इसके अंतर्गत आती है। अपने को सुंदर रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति युवा पीढ़ी में आदिकाल से चली आई है। अंतर इतना ही है कि प्राचीन काल में युवा वर्ग को अपने विद्यार्थी जीवन पर्यंत अर्थात 25 वर्ष की आयु तक श्रृंगार मोह त्यागना पड़ता था। दूसरी ओर प्राचीन युवतियां विवाह के समय से ही 16 श्रृंगारों से अपने को सज्जित करके गर्व अनुभव करती थी। रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं ही नहीं, शकुंतला, सीता, पांचाली जैसी भगवतियों की विविध श्रृंगार प्रियता से संस्कृत और हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। अजंता, एलोरा की गुफाएं, खजुराहों के मंदिर तथा प्राचीन स्थापत्य कलाओं के नमूने प्राचीन श्रृंगार शैली के जीवंत प्रमाण है। दूसरा अंतर श्रृंगार विधि का है। प्राचीन काल में तथा विभिन्न स्वर्ण अलंकारों द्वारा श्रृंगार होता था, जबकि आज फैशन की अनेक नवीन विधियां उपलब्ध है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी में सृष्टि का सौंदर्य निहित है। फैशन का परिवर्तन भी प्रकृति का क्रम है, जिसमें नई पीढ़ी की सौंदर्य पिपासा झलकती है और आधुनिकता विरोधियों के लिए आश्चर्य। इटली के कवि दांते का मत है, मनुष्य के रीति रिवाज और फैशन शाखाओं पर लगी पत्तियों के समान बदलते रहते हैं, कुछ चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। ऑस्कर वाइल्ड इस परिवर्तन में विवशता देखते हैं। उनका कहना है, फैशन कुरूपता का एक प्रकार है जो
इतना असाध्य है कि हमें उसे 6 महीने में बदल देना होता है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक सभ्यता की पुजारी है। फैशन आधुनिक सभ्यता का पर्याय है। कारण सौंदर्य के प्रति सोच और चाह ही तो आधुनिक सभ्यता है। फैशन की सोच और चाह तेजी से बदलाव का श्रेय पाश्चात्य सभ्यता, सिनेमा, दूरदर्शन तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार को है, जहां फैशन के नित्य नए शोध किए जाते हैं और नित्य नए प्रयोग होते हैं। फैशन अब एक शहर, प्रांत या देश तक ही सीमित नहीं रह गया है, विश्व स्तर पर उसका मूल्यांकन होने लगा है। इसलिए खुले मंच पर फैशन परेड पेशा बन गया है। दूरदर्शन पर नियमित रूप से इसका प्रदर्शन विश्व में प्रस्तुत डिजाइन का स्थापन ही तो है। दूसरी ओर नगर सुंदरी, प्रांत सुंदरी, राष्ट्र सुंदरी तथा विश्व सुंदरी प्रतियोगिता क्या है? फैशन का युवतियों के समर्पण का मूल्यांकन ही तो है, जिससे न केवल उन्हें यश ही मिलता है अपितु उनके लिए समृद्धि का द्वार भी खुलते हैं। परिधान का एक सा रंग होना आज के युवा फैशन का अंग है। आज के युवा वर्ग की पैंट, कमीज, कुर्ता पजामा से लेकर जूते चप्पल तक तथा युवती के साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, स्कर्ट, चूड़ी, बिंदिया, बालियां तथा जूते एक रंग के होंगे। युवा माइकल जैक्सन जैसी पतलून पहनेंगे, यानी टखनों से कुछ 1 इंच ऊंची। कमीज ढीली ढाली होगी। युवतियां स्कर्ट या जींस पर पत्ते भर की टॉप पहनना पसंद करती है, ताकि थोड़ा भी हाथ हुटे तो मैडोना की तरह जिस्म की एक झलक सामने वाले को मिल जाए। कानों की बालियां बड़ी और लटकती होंगी। जूते नाइक के मुकाबले रिबांक के होंगे और होगा आँखों पर रेबेन का गोगल्स। बालों को मैडोना जैसी बनाने के लिए ब्लीच करवाना, आलू रखकर अथवा नकली बालों से उनको अलंकृत करना, आँखों में आईलाइनर और आई शेडो लगाना, नए नए डिजाइन के वस्त्र जिनमें वक्ष और उदर स्पष्ट चमकते हों, सौंदर्य गृह से चेहरे का मेकअप करवाना, सौंदर्य प्रसाधनों की सहायता से मुख का श्रृंगार करवाना। आज की युवती का फैशन के प्रति पूर्णतः समर्पण है। फैशन के अतिचार से मुक्त असंभव है। इसलिए थोरों ने सही कहा है, हर पीढ़ी पुराने फैशनों पर हंसती है, लेकिन नसों का अनुसरण धार्मिक जैसी कट्टरता से करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्दों में सच्चाई तो यह है, अंततः फैशनें उत्पन्न की गई महामारियां हैं। युवा वर्ग का फैशन के प्रति मोह उनके प्रकृति के अनुकूल व्यक्तित्व के प्रदर्शन और अहम की पूर्ति के लिए जरूरी है। भविष्य और कैरियर समृद्धि के लिए अनिवार्य है। जब इसमें अति जुड़ती है तो वैभव का भस्मासुर बनकर उनसे तन और चरित्र के ह्रास का कर वसूलती है। देश की अनेक विकट समस्याओं में बेकारी की समस्या भी प्रमुख है। इसमें भी विशेष है युवा वर्ग की बेकारी। इसके अनेक कारण है। युवा वर्ग की बेकारी का प्रथम कारण है निरंतर बढ़ती हुई देश की जनसंख्या। इस जनसंख्या वृद्धि का पूर्णतः दोष उस निम्न वर्ग के युवा समाज का है जो 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता। झुग्गी झोपड़ियों में वह कठिनाई से सिर छिपाता है, फिर भी उनकी संतान वृद्धि का क्रम चलता रहता है। इसके विपरीत आज के शिक्षित युवा दंपति जनसंख्या नियंत्रण में विश्वास करते हैं और अधिक संतान से गुरेज करते हैं। स्टॉप।